नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं। और क्या कर रहे हैं? और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों महत्वपूर्ण क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इस चैप्टर के संदर्भ में आप और मैं क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर के संदर्भ में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 क्लियर कर लिया था और आज आप और मैं लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले का जो हमारा चैप्टर हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले इसी शब्द चरवाहे के अर्थ को जाना था। याद है आप सभी को? जी हाँ, आप सभी बच्चे जानते हैं कि चरवाहे का मतलब क्या होता है। भाई चरवाहे का मतलब होता है वो व्यक्ति, क्या है बच्चों? वो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे मवेशी होते हैं। मवेशी से क्या तात्पर्य है? बहुत सारे जानवर होते हैं और ये अपने जानवरों के साथ क्या करते रहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते और जाते रहते हैं। इन्हीं को हम लोग चरवाहे कहते हैं। याद है आपको? जी हाँ, ये जो चरवाहे होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों? अपने जानवरों के लिए चारागाह ढूंढते रहते हैं। चारागाह से क्या तात्पर्य है? वो स्थान जहां पर क्या होता है? जानवर अपना खाना खाते हैं। क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत आपने और मैंने भारत के अंदर पाए जाने वाले क्या है बच्चों? हिमालय के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे चरवाहे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। हमने सबसे पहले क्या देखा था बच्चों? कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले हमारे क्या है बच्चों? गुज्जर बकरवाल, इस समुदाय के चरवाहों के बारे में पढ़ा था। और जब हमने इस समुदाय के चरवाहों के बारे में पढ़ा था तो हमें पता चला था कि ये जम्मू कश्मीर में रहते हैं। इनके पास बहुत सारी भेड़ और बकरियां होती हैं। ये इन भेड़ और बकरियों के दूध को बेचते हैं, ऊन को बेचते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये सर्दी के समय में क्या होता है बच्चों? जब पहाड़ों पर ये रहते हैं, सर्दी के समय में ये नीचे आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि ऊपर बर्फ होती है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो ये वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यही हमने ऐसे ही क्या देखा था? गद्दी समुदाय के बारे में अध्ययन किया था। ये भी भारत के हिमालय यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले चरवाहे हैं और ये मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इसके बाद फिर हमने गुज्जर, ये भी क्या है बच्चों? इस समुदाय के बारे में पढ़ा था जो मुख्य तौर पर आपके क्या है? गढ़वाल क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी भी दिनचर्या कुछ ऐसी ही होती है। इनके पास भी जानवर होते हैं, ये भी जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं और इसके तहत क्या करते हैं बच्चों? अपनी आजीविका चलाते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा था कि बच्चों हमारे भारत के अंदर ये जो चरवाहे हैं इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं, किस चीज की इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास सिर्फ राजा रानी लड़ाइयों या फिर क्या है बच्चों बड़े लोगों की कहानी नहीं होता। इतिहास के अंदर साधारण लोग और क्या है बच्चों वो लोग जो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं उनकी भी जिंदगी के बारे में जानना आवश्यक है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? भारत के अंदर पाए जाने वाले इन अपने चरवाहों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि इन चरवाहों ने क्या क्या समस्याओं को क्या करा है बच्चों भूतकाल के अंदर देखा है और भविष्य में इनके आगे क्या है बच्चों किस तरीके से जीवन हो सकता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को याद है कि इन चरवाहों को एक नाम घुमंतू नाम से भी जाना जाता है और घुमंतू का मतलब क्या होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनके पास कोई एक स्थान विशेष नहीं होता, एक फिक्स प्लेस नहीं होता है। तो इसके बारे में आपने और मैंने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कशन किया था। चरवाहे क्या होते हैं, चारागाह क्या होते हैं, मवेशी का मतलब जानवर होता है। इसके बाद हमने हिमालय के पाए जाने वाले गुज्जर बकरवाल, गद्दी और उसके साथ गुज्जर, ये जो हमारे 3 चरवाहे समुदाय थे, कहां कहां पर पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं थी, कैसे ये अपनी जीवन को क्या करते हैं, चलाते हैं, उसको पढ़ा था। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? चलिए यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं किन महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पठार और रेगिस्तान, यानी कि भारत के अंदर पठारी क्षेत्रों में और क्या है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो आपके क्या है बच्चों जानवर होते हैं या फिर चरवाहे होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब एक बच्चे के दिमाग में सवाल उठेगा कि सर पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, जब हम लोगों ने भूगोल को किया था, ज्योग्राफी को किया था, तो हम पर्वत और पठार को समझ चुके थे। देखिए पर्वत और पठार क्या है बच्चों? इस रूप में होते हैं। देखिए होते ये पहाड़ ही हैं, पर्वत भी पहाड़ है, ठीक है, और पठार भी पहाड़ ही होता है। डिफरेंस ये है कि पर्वत की चोटी होती है, पठार ऊपर से समतल होता है। तो भारत के वो स्थान जहां पर पहाड़ तो हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, लेकिन क्या है यहाँ पर पठार है, यानी कि यहाँ पर चोटी नहीं है। उन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, यानी कि मध्य भारत की बात होगी। और इसी के साथ साथ हम लोग रेगिस्तान यानी कि राजस्थान के भारत में पाए जाने वाले जो चरवाहे हैं जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी क्लास रहने वाली है। भारत के अंदर पठारों के अंदर जो पाए जाने वाले हमारे चरवाहे हैं वो
कैसे जिंदगी को जीवित करते हैं, क्या क्या उनके पास जानवर होते हैं, वो किन ऋतुओं के अंदर किस प्रकार की सामानों को बेचते हैं, खरीदते हैं, और भारत के किन किन राज्यों में पाए जाते हैं, ये पढ़ेंगे। ऐसे ही राजस्थान के जो हमारे चरवाहे हैं, इनके पास कौन से जानवर होते हैं, इनकी वेशभूषा कैसी होती है, इनकी भाषा कैसी होती है, इनको किस नाम से जाना जाता है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि पूरा फोकस क्लास के अंतर्गत रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें अध्यापक के द्वारा आप सभी के सामने रखी जाए, उनको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और पहचानेंगे। सबसे पहले सामने देखिए क्या लिखा है, पठार और रेगिस्तान के चरवाहे। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं धनगर। क्या है बच्चों? धनगर। क्या है बच्चों? इस चरवाहे समुदाय का नाम है धनगर। यह चरवाहा समुदाय कहां पाया जाता है? भारत के महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो हम लोग क्या कर चुके हैं बच्चों? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तरफ पहुंच चुके हैं। भारत के अंदर जो महाराष्ट्र है, यहां पर उसकी बात हो रही है। तो भारत के अंदर क्या है बच्चों? हिमालय के चरवाहों के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, दक्षिण भारत की तरफ मुख्य तौर पर बढ़ रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा चरवाहा समुदाय है, इसका नाम है धनगर। यह चरवाहा समुदाय आपको कहां मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलता है। 20वीं सदी के आरंभ में क्या हुआ था? धनगर की जनसंख्या लगभग कितनी थी बच्चों? 4,67,000 थी। तो अगर बात की जा रही है तो इनकी जनसंख्या बहुत बड़ी नंबर पर है। ये छोटे समुदाय नहीं है, चरवाहों के छोटे समूह नहीं है, बहुत बड़े स्तर पर है। लगभग 4 लाख से ज्यादा, 5 लाख से करीब इनकी क्या है बच्चों? जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम लोग देखें, क्या देखें बच्चों? इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों? इनकी वेशभूषा होती है। यहाँ पर आपके सामने एक धनगर व्यक्ति का चित्र मौजूद है। कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। मुख्य तौर पर इनके पास आपको क्या दिख रहा है बच्चों? कुत्ता दिख रहा है, भेड़ें होती हैं। इसका ये क्या करते हैं बच्चों? खरीद फरोख्त करते हैं, इसका लेन देन करते हैं। और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। देखिए इनमें से क्या होता है बच्चों? इनमें से अधिकतर गरेड़िए होते हैं। गरेड़िए का मतलब क्या है? ये क्या करते हैं बच्चों? जानवरों को एक बेचते हैं, जानवरों को अपने साथ रखते हैं, और क्या करते हैं बच्चों? कुछ कंबल भी बुनते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों के पास अपने जानवर होते हैं, जानवरों को चराते हैं और उन्हीं को गरेड़ी कहा जाता है। और उनसे क्या करते हैं? उनसे दूध प्राप्त करते हैं या फिर ऊन प्राप्त करते हैं। तो मुख्य तौर पर अधिकतर जो हमारे धनगर चरवाहे हैं, ये गरेड़िए होते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ कंबल को बुनने का भी काम करते हैं, कंबल वगैरह भी बनाते हैं। और अधिकतरों के पास क्या होती है? अपनी भैंसें भी होती हैं। तो भैंस पालने का क्या उद्देश्य है? आपको पता है, भैंस से दूध प्राप्त होता है। तो ये दूध का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, कंबल बनाते हैं, और इनके पास अपने अपने जानवर होते हैं। देखिए मानसून के दरमियान क्या होता है बच्चों? जब मानसून होता है तो उसके दौरान ये लोग क्या करते हैं बच्चों? ये महाराष्ट्र के मध्य में क्या हो जाते हैं? स्थित पठार में पहुंचते हैं। तो जब मानसून होता है, यानी कि जब बारिश होने लगती है, तो ये सभी लोग, क्योंकि ये चरवाहे हैं, एक स्थान विशेष पर तो रहते नहीं है, ये महाराष्ट्र के मध्य में, मिडिल महाराष्ट्र में जाते हैं, एकदम बीच के क्षेत्र में महाराष्ट्र के पहुंचते हैं। ठीक है। और वहां पे क्या होते हैं बच्चों? मवेशी पालने के अलावा बारिश के दरमियान जब बारिश हो रही होती है तो वो महाराष्ट्र में क्या करते हैं? मध्य महाराष्ट्र में पहुंचते हैं, वहां के पठारी क्षेत्र में रहते हैं। मवेशी जो है, जो इनके पास जानवर होते हैं, जानवर पालने के अलावा ये क्या करते हैं? बाजरे की खेती भी करते हैं। क्या करते हैं? बाजरे की खेती भी करते हैं। देख रहा है बच्चों? तो ये क्या करते हैं? कंबल भी बनाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर क्या है बच्चों? कंबल का उत्पादन किया जाता है इनके द्वारा। और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों? ये लोग बाजरे की खेती भी करते हैं। तो ये दूध का उत्पादन भी कर रहे हैं, ये कंबल भी बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बच्चों? बाजरे की खेती भी कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है तो ये मुख्य तौर पर चरवाहे तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये किसानी का भी काम करते हैं और ये बुनाई का भी काम करते हैं। कौन लोग? धनगर। कहां पाए जाते हैं? भारत के महाराष्ट्र में। इनकी संख्या लगभग 5 लाख के करीब है ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में क्या होता है बच्चों? जब अक्टूबर के महीने में बाजरे की कटाई करने के बाद, ये बाजरे की कटाई कर लेते हैं, उगाई करते हैं। ठीक है। पहले तो उगाते हैं, उगाने के बाद जब ये बाजरे को काट लेते हैं तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं बच्चों? ये लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। देखिए पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आपने क्या देखा था कि मुख्य तौर पर जब बारिश हो रही होती है तो ये मध्य महाराष्ट्र में होते हैं। ये महाराष्ट्र का मानचित्र है, ये पूरा महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है। जब बारिश हो रही होती है, जब मानसून होता है, कब का बात हो रही है बच्चों? लगभग जब जून जुलाई के आसपास की बात होती है ना, जून जुलाई अगस्त के आसपास की बात होती है। तो उस समय के अंदर आपने क्या देखा? ये मध्य महाराष्ट्र में होते हैं। और जब उसी क्षेत्र के उसी समय ये लोग क्या करते हैं? बाजरे की खेती करते हैं। क्या करते हैं? उसी समय ये लोग बाजरे की खेती करते हैं। अब जब बाजरा उग जाता है और बाजरे को काट लिया जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर ये लोग बढ़ते हैं पश्चिम की तरफ। क्या है? महाराष्ट्र के अंदर ही ये लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं। ये जो सारा आपको ब्लू क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोंकण। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का एक बहुत प्यारा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं। तो मध्य महाराष्ट्र से क्या करते हैं बच्चों? अक्टूबर के महीने के बाद जब बाजरे की खेती कर ली जाती है, बाजरा कट चुका होता है, तो जितने भी हमारे धनगर लोग हैं, जितने भी हमारे धनगर चरवाहे हैं, ये शिफ्ट होते हैं। ये कहां बढ़ते हैं? कोंकण की तरफ। ये सारा का सारा क्षेत्र आपका कोंकण का रहा। अच्छा, कोंकण के किसान जो अब ये कोंकण आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में ये जानवर लेकर पहुंचते हैं, है ना। अब ये लोग क्या है बच्चों? जब हमारे धनगर, जो हमारे जितने भी चरवाहे हैं, ये पहुंचते हैं, कहां पर पहुंचते हैं बच्चों? ये पहुंचते हैं कोंकण क्षेत्र में। तो कोंकण को जो किसान होते हैं भैया, उनके लिए तो ये खुशी की बात है, वहां के किसान इनका स्वागत करते हैं। क्यों करते हैं स्वागत? देखिए इसके पीछे कारण ये है कि कोंकण जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है बच्चों? चावल की खेती होती है। धान का मतलब क्या है? चावल की खेती होती है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसे हम लोग कोंकण क्षेत्र कह रहे हैं, इसके अंदर चावल की बहुत ज्यादा खेती होती है। अब क्या होता है बच्चों? जब तक ये लोग वहां पहुंचते हैं, जब तक धनगर लोग इस क्षेत्र में पहुंचते हैं अक्टूबर के आसपास तक, तो यहाँ पर चावल की
खेती हो चुकी होती है और चावल की खेती करने के बाद क्या होता है बच्चों, ठूठी, इसे हम क्या कह सकते हैं, खरपतवार यानी कि खेतों के अंदर ऐसी फसल बचती है जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही धनगर लोग अपने जानवरों को लेकर वहां पर पहुंचते हैं तो भैया जितने भी क्या होते हैं बच्चों, ये जानवर जो होते हैं इन खेतों में जाते हैं और इन खेतों में जाने के बाद क्या कर लेते हैं, इन सारे ठूंठों को क्या होता है बच्चों, खरपतवार को खाकर सफा कर देते हैं, खेतों की एकदम सफाई कर देते हैं। जानवरों को तो खाना है ना, जानवरों के लिए तो वो खाना है और इंसान इनका प्रयोग नहीं कर सकता। जब धनगर लोग अपने जानवरों को लेकर वहां पहुंचते हैं तो जो कोणकड़ के किसान होते हैं उनको मजा आ जाता है, बिना कुछ करे उनका पूरा का पूरा खेत सफा हो जाता है, पूरा का पूरा खेत साफ हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो कोणकड़ के आपके क्या रहते हैं, किसान रहते हैं, वो पूरा स्वागत करते हैं किनका बच्चों, मुख्य तौर पर मौजूद आपके धनगर लोगों का। और धनगर के जो मवेशी यानी कि जानवर होते हैं ये इन स्थानों पर जाते हैं और इनको पूरा खा लेते हैं और ये जो खेत थे पूरे तरीके से साफ हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खेत साफ होते हैं, एक और महत्वपूर्ण चीज होती है भाई, वो क्या होती है, अब जब जानवर पहुंच रहे हैं उस स्थान विशेष पर, जानवर पहुंचते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो करते हैं अपना मल मूत्र त्याग। क्या कर देते हैं बच्चों, अपने मल का त्याग कर देते हैं या फिर आप क्या कहें गोबर कर देते हैं और उससे जो भी वो खेत वहां पर उपस्थित होता है उस खेत को खाद मिल जाती है। तो एक तरीके से जितने भी आपके कोणकड़ के किसान हैं उनके लिए तो फायदे की ही बात है। सबसे पहली बात, उनको चावल चाहिए थे यानी कि धान, उन्होंने धान की खेती करी, उनको चावल मिल गया। चावल के बाद जितनी भी ठूंठे थी, ठूंठ का मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है खरपतवार। ये खरपतवार वैसी की वैसी ही रही, ये इनके लिए कोई काम की नहीं है। जब हमारे धनगर लोगों के क्या होते हैं बच्चों, जानवर पहुंचते हैं, ये इन सभी खरपतवारों को समाप्त कर देते हैं और उसी के साथ साथ जब वो वहां पर गोबर करते हैं तो उस स्थान को यानी कि खेत विशेष को क्या मिल जाती है, खाद भी मिल जाती है। और उससे क्या होता है बच्चों, उस खेत विशेष की जो उर्वरक क्षमता है यानी कि उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहती है। तो कोणकड़ के किसानों के लिए तो एकदम ही बढ़िया है ये सारा का सारा क्या है बच्चों, खरपतवार का बनना। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों को भी आप सभी के सामने डिस्कस करते चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि खरपतवार के संदर्भ में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह रही है ना। देखिए मवेशी जो है, आपने क्या देखा बच्चों, इन मवेशियों की खेती की जाती है और उसके बाद क्या होता है, गोबर से खेतों के अंदर जो खेतों के अंदर क्या होता है, जब गोबर किया जाता है तो उससे जो पूरी की पूरी भूमि होती है किसानों की, वो पूरी एकदम से मजबूत हो जाती है। अगर हम आगे की तरफ देखें क्या होते हैं बच्चों, ये जो लोग हैं, ये क्या लोग हैं जो कोणकड़ के किसानों से क्या करते हैं, चावल भी ले लेते हैं। जितने भी हमारे क्या थे, जितने भी हमारे चरवाहे हैं, धनगर लोग हैं, ये इनसे क्या करते हैं, कोणकड़ के किसानों से चावल भी ले लेते हैं। क्योंकि पठारी क्षेत्र में जहां से ये मध्य भाग से आते हैं वहां पर चावल उतनी अच्छी मात्रा में नहीं होते, उनकी वहां पर किल्लत होती है। ठीक है, तो चावल की भी प्राप्ति कर लेते हैं, तो खरीद लेते हैं उनसे चावल। तो एक तरीके से क्या है बच्चों, कोणकड़ के किसानों के लिए उनके चावल भी बिक जाते हैं और क्या हो जाता है भैया, और हमारे जो चरवाहे हैं, धनगर चरवाहे, उनको क्या मिल जाता है, उनको चावल मिल जाते हैं और उनके जानवरों का पेट भर जाता है। आपके सामने देखिए ये जानवर मौजूद है, आपकी बकरियां मौजूद है और ये क्या कर रही है बच्चों, सारी की सारी ठूंठों को खा चुकी हैं। अब ये यहीं पर क्या कर देंगी, गोबर कर देंगी और उस गोबर से क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र की जो भूमि की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। क्लियर रहा, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है आप सभी के समक्ष। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, कुछ और बातों को आप सभी के समक्ष रखते हैं। देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ और पठारी क्षेत्र के बारे में। अभी तो हमने महाराष्ट्र के अंतर्गत मौजूद आपके जो चरवाहे थे उनका अध्ययन किया, जिन्हें धनगर कहा जाता है, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये मध्य भाग में होते हैं और उसके बाद फिर ये पश्चिम की तरफ यानी कि कोणकड़ जाते हैं। कोणकड़ के अंदर इनके जानवर वहां पहुंचते हैं, किनके, धनगर चरवाहों के, और उसके बाद वहां के किसानों की जो चावल की खेती हो चुकी होती है वो जो खरपतवार होती है उसको खा लेते हैं। कोणकड़ के किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनका खेत एकदम साफ हो जाता है। अब ये जानवर वहां जब गोबर करते हैं तो वहां से उस खेत की जो जमीन होती है, भूमि की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और उसी के साथ साथ क्या देखा आपने, ये जो किसान और चरवाहे होते हैं, कोणकड़ के किसान और धनगर चरवाहे एक दूसरे से लेन देन भी करते हैं, वो चावल खरीद लेते हैं और वो उनको पैसा दे देते हैं। ये तो आपने धनगर लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। मुख्य तौर पर ये कंबल भी बनाते हैं और उसी के साथ साथ बाजरे का क्या करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, बाजरे की खेती भी करते हैं। अब चलेंगे एक और हमारे क्या है बच्चों, राज्य की तरफ, जिसे कहा जाता है कर्नाटक। भारत के कर्नाटक राज्य में भी आपको क्या मिलता है बच्चों, गोल्ला। क्या है बच्चों, गोलल्ला। क्या है बच्चों, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा चरवाहे समुदाय का नाम है गोलल्ला। क्या नाम है बच्चों, गोलल्ला चरवाहे जो है आपको कहां मिलते हैं, कर्नाटक राज्य में। और क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में ये मवेशी मिलते हैं। तो भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से राज्य, चलिए उनको मानचित्र पर देखते हैं। पहला आपका आंध्र प्रदेश राज्य, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और दूसरा आपका कर्नाटक राज्य। इन दो राज्यों में आपको क्या मिलता है बच्चों, एक चरवाहा समुदाय मिलता है। इस चरवाहे समुदाय का नाम क्या है भाई, इस चरवाहे समुदाय का नाम है गोलल्ला। बहुत प्यारा नाम है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये इस क्षेत्र विशेष के अंदर रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ देखते हैं हम लोग एक और चरवाहा समुदाय क्या है। एक तो गोलल्ला तो रहते ही है इन दोनों राज्यों में, एक और चरवाहा समुदाय है कुरमा और कुरबा। क्या है बच्चों, साउथ इंडियन नाम है, ये क्या है, दक्षिण भारत के समुदाय के नाम है, तो इस वजह से थोड़े से विचित्र आपको लगेंगे। यहां पर लिखा है कुरमा और कुरबा। ये भी चरवाहे समुदाय कहां पाए जाते हैं, ये भी आपको मिलते हैं कहां पर, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। तो भारत के अंदर दक्षिण भारत की अगर बात की जा रही है, दक्षिण भारत की बात अगर की जा रही है तो इसमें दो राज्यों में आपको मुख्य तौर पर आपको क्या दिखते हैं, आपको दिख जाते हैं आपके
चरवाहे। तो पहला तो आपका चरवाहा समुदाय रहा गोलला, ये आपको कहां मिलता है, ये पठारी क्षेत्रों में मिलता है कर्नाटक के और उसी के साथ आंध्र प्रदेश के। वहीं पर आपने देखा कुरमा और कोरबा, ये दो जो आपके चरवाहे समुदाय हैं ये आपको कर्नाटक राज्य उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश राज्य में मिलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, भारत के दक्षिण भारत में भी आपको मिल रहे हैं चरवाहे। पहले का नाम रहा गोलला, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, इनके पास भी अपने बहुत सारे जानवर होते हैं। और कुरमा और कोरबा ये चरवाहे भी मिलते हैं आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अच्छा, इन चरवाहे समुदायों के पास भैया क्या कौन से जानवर होते हैं, किस प्रकार के जानवरों को ये रखते हैं और कैसे अपने जानवरों के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, चलिए ये देखते हैं। बात की जाए क्या है बच्चों, इन लोगों के पास भेड़ और बकरियां होती हैं। कौन से, हमारे गोलला और हमारे क्या है कुरमा कोरबा, इन सभी चरवाहों के पास भेड़ और बकरियां पालते हैं ये। और क्या करते हैं, ये भी कंबल बेचते हैं, कंबल को बनाकर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, कंबल की खरीद फरोख्त करते हैं। तो इनके पास भेड़ होती है, इनके पास बकरियां होती हैं, इनको ये बेचते हैं, इनका ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं और उसके साथ ही ये लोग कंबल भी बनाते हैं। ठीक है, ये लोग जंगल के आसपास रहते हैं। कहां रहते हैं, मुख्य तौर पर जो जंगली क्षेत्र है कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का, जंगल के बाहर के क्षेत्र में रहते हैं। एकदम जंगल में नहीं रहेंगे, वहां तो शेर खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे। तो जंगल के बाहरी क्षेत्र में रहते हैं और वहां पर क्या करते हैं, जानवरों को अंदर ले जाते हैं जंगलों में, वहां से इनके जानवर खाना खा लेते हैं जंगलों से और वापस ही जंगल के बाहर आ जाते हैं। तो ये मुख्य तौर पर क्या कहते हैं, जंगल के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत स्थान पर खेती भी करते रहते हैं। तो ये किसानी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, ये कंबल भी बना रहे हैं, ये अपने जानवरों को क्या कर रहे हैं, मवेशियों को खाना भी खिला रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं बच्चों, ये छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं, ये चीजों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। तो भारत के अंदर आपने मुख्य तौर पर क्या देखा, एक और आपका क्या है, चरवाहा समुदाय है। ये भारत के अंदर दक्षिण भारत में आपको दिख रहा है। कौन से राज्यों में दिखता है, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। बात की जाए इन चरवाहे समुदायों की तो एक का नाम रहा गोलला, दूसरे का नाम रहा कुरमा और कोरबा। ये जो आपके दोनों के दोनों समुदाय हैं आंध्र प्रदेश और कहां पर मिलते हैं, आपको आपके कर्नाटक राज्य में मिल रहे हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो चरवाहे होते हैं ये जंगलों के बाहर आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वहीं पर खेती करते हैं और खेती करते हुए क्या करते हैं, उसी के साथ साथ अपने जानवरों को खेतों के अंदर ले जाकर उनसे क्या करते हैं, उनके जानवर चीजों को खाते हैं, यानी कि घास को खाते हैं जो जंगल के अंदर मौजूद होती है या फिर उपस्थित होती है। एक और बात आप देखें कि ये लोग छोटा मोटा व्यापार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्णतः सिर्फ ये कंबल बेचने पर टिके हैं, कुछ और भी छोटा मोटा सामान ये बेचते हैं और उसके जरिए अपनी आजीविका को चलाते हैं। मुख्य तौर पर इनके पास बकरी और भेड़ होते हैं जिनसे ये ऊन और दूध प्राप्त करते हैं और इसको भी बेचते हैं। क्लियर रहा। अब तक हमने भारत के संदर्भ में मौजूद सबसे पहले महाराष्ट्र के धनगर आपके क्या देखे बच्चों, चरवाहों के बारे में पढ़ा, कहां रहते हैं, कहां से कहां जाते हैं, कैसे ही अपनी क्या करते हैं बच्चों, साल भर चलते रहते हैं। और उसी के साथ साथ दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दो महत्वपूर्ण चरवाहे समुदाय के बारे में पढ़ा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर भी हमारी कहानी और इंटरेस्टिंग होगी। भारत के पठारी क्षेत्रों के कुछ और हम चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मध्यवर्ती पठार के चरवाहों का एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो चक्र होता है वो मानसून के और सूखे के हिसाब से टिका होता है। देखिए, जितने भी आपको मध्य भारत क्या है बच्चों, मध्य भारत पठारों के अंदर पाए जाने वाले आपके जो चरवाहे हैं, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाना हो रहा है, ये मुख्य तौर पर किस कारण होता है, ये मुख्य तौर पर पानी या फिर आप क्या कह सकते हैं, बारिश और सूखे के कारण होता है। देखिए, जिस क्षेत्र में ज्यादा क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो वहां के जो आपके चरवाहे होते हैं वो स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और किस स्थान की तरफ चले जाते हैं भाई, उस स्थान की तरफ चले जाते हैं जहां पर हरियाली होती है। क्योंकि जानवरों को खाने के लिए तो क्या चाहिए, जानवरों को खाने के लिए घास चाहिए, और घास कहां होती है, जहां पर बारिश होती है। तो ये क्या करते हैं, मानसून के हिसाब से अर्थात बारिश के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जहां सूखा होता है वो स्थान छोड़ देते हैं, जहां पर हरियाली होती है वहां पर चले जाते हैं। और मानसून का तात्पर्य क्या है, आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग इसको जलवायु के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि सूखे के मौसम में क्या कर लेते हैं बच्चों, ये लोग तटीय इलाकों की तरफ चले जाते हैं। अगर हम लोग दक्षिण भारत की तरफ की बात करें, यानी कि हमारे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें, तो वहां के जो हमारे चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, जब सूखा पड़ता है तो वो तटीय इलाके जो तट की तरफ है वहां पर चले जाते हैं। और मानसून के समय में क्या करते हैं, ये मध्यवर्ती पठारों की तरफ रहते हैं। तो आपने इनका आना और जाना देखा। मुख्य तौर पर जो मध्य भारत के किसान है ना, वो क्या करते हैं बच्चों, बारिश के हिसाब से अपना आना जाना करते हैं। जहां पर सूखा होता है वो स्थान छोड़ देते हैं, जहां पर हरियाली होती है वहां चले जाते हैं। दक्षिण भारत के जो आपके किसान है वो सूखा पड़ जाने पर, जब गर्मी पड़ने लगती है, तो वो क्या करते हैं, तटीय क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, जंगलों से तटीय भागों की तरफ बढ़ते हैं। कंफ्यूजन रहा कुछ नहीं, बिल्कुल सीधे सरल तौर पर अब तक आपने क्या देखा, पठारी क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद आपके भारत की मध्य भारत यानी कि महाराष्ट्र में, और उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश और क्या है बच्चों, आपके कर्नाटक के दो महत्वपूर्ण आपने क्या देखे, चरवाहा समुदायों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप सभी के समक्ष करेंगे, इसको भी देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है बंजारा। क्या है बच्चों, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है बंजारा। गाना सुना है आपने, एक बंजारा बंजारा, जी हाँ, एक गाना भी है बहुत फेमस। देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है कि बंजारा की बात हो रही है। ये लोग कहां पाए जाते हैं, ये भारत में पाए जाते हैं। आप अगर यूपी के होंगे, आप अगर पंजाब के हैं, अगर आप राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, और क्या है बच्चों, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, अगर बात की जाए राजस्थान में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर ये चरवाहे समुदाय पाए जाते हैं। इनको कहा जाता है बंजारा। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी क्या होता है बच्चों, दिल्ली हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में भी
भी इनकी उपस्थिति होती है। ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और इन्हें बंजारा कहा जाता है। इनके समुदाय को बंजारा कहा जाता है। ये यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति होती है। इस तरीके के होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं बच्चों, इनकी महिलाएं इस तरीके के वस्त्रों को पहनती हैं और पुरुष इस तरीके से क्या करते हैं, अपनी आजीविका को जीवित करते हैं। तो आपके सामने बंजारा समुदाय, ये भी आपका एक चरवाहा समुदाय है। भारत के राजस्थान, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति होती है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये भी चारागाहों की खोज में। क्या आप सभी बच्चे जानते हैं चारागाह क्या होते हैं? जी हां, जहां पर जानवर चरते हैं अर्थात खाना खाते हैं। तो इनके पास जो जानवर हैं, इन जानवरों को चराने के लिए क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते और जाते रहते हैं, अपने चारागाहों की खोज करते रहते हैं और इसके लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। बहुत लंबी लंबी यात्राएं ये सफर तय करते हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक राज्यों से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, फिर तीसरे राज्य में ये ट्रेवल करते रहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो ये लोग क्या है बच्चों, किसानों को मवेशी बेचते हैं और बदले में अनाज और चारा ले लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इनके पास अलग अलग जानवर होते हैं। अब इनके जानवर क्या होते हैं बच्चों, जानवर पैदा होते हैं नए नए, ठीक है, जब ब्रीडिंग होती है तो जब नए जानवर पैदा होते हैं तो ये क्या करते हैं, किसानों को वो जानवर बेच देते हैं और उसके बदले उनसे अनाज और पैसा ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। बंजारा समुदाय भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और राजस्थान के भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये चरवाहा समुदाय क्या होते हैं बच्चों, चारागाहों की खोज में, खाने की वस्तुओं की खोज में, अपने जानवरों को, मवेशियों को खाना खिलाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते और जाते रहते हैं। बात की जाए क्या है, इन किसानों के पास जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उसे ये बेच देते हैं और उसके बदले अनाज और क्या करते हैं, चारा खरीदते रहते हैं या फिर पैसे की भी प्राप्ति करते हैं। और इनके लोग क्या होते हैं बच्चों, इस तरीके के रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। आपके सामने एक प्यारी सी चरवाहा क्या है बच्चों, बंजारा बच्ची खड़ी है। क्लियर रहा? अब तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने धनगर चरवाहों के बारे में पढ़ा जो महाराष्ट्र में थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, कुर्गा आंध्र प्रदेश के क्या देखा, चरवाहों के बारे में पढ़ा। अभी बंजारों के बारे में पढ़ा, बंजारा चरवाहे समुदाय के बारे में। और अब हम लोग जा रहे हैं आप सभी को लेके कहां पर, राजस्थान के चरवाहों के संदर्भ में। चलिए जी, पूरा फोकस डालिए और यहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग राजस्थान के चरवाहों के बारे में। भारत के अंदर क्या है बच्चों, राजस्थान के अंतर्गत एक और चरवाहा समुदाय है। बंजारे लोग तो पाए जाते हैं राजस्थान में, हमारे राजस्थान के अंतर्गत क्या है बच्चों, एक और चरवाहा समुदाय है जो पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें राइका कहा जाता है। और ये राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मुख्य तौर पर मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये रेगिस्तान के आपके चरवाहे हैं और ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपके राजस्थान के कौन कौन से क्या है बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है बच्चों, ये राइका आपके चरवाहे पाए जाते हैं और ये अपने गांवों के अंदर ही क्या करते हैं बच्चों, निवास करते हैं। तो भारत के अंदर राजस्थान के अंदर आपने जो मरुस्थलीय आपके चरवाहे हैं वो पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है राइका। ये राइका जो लोग हैं ये भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों में यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले आपके चरवाहे हैं। इनके पास रेगिस्तान में कौन सा जानवर चलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा जानवर होता है, क्या वहां पर बकरी, भेड़, किस जानवर की सबसे ज्यादा उपयोगिता होती है? आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है बच्चों, इन सभी लोगों के पास सबसे महत्वपूर्ण जानवर क्या होता है, इन सभी लोगों के पास सबसे महत्वपूर्ण जानवर होता है क्या बच्चों, इनके पास ऊंट होता है। क्या होता है, ये ऊंट का पालन करते हैं क्योंकि रेगिस्तान के अंदर, डेजर्ट के अंदर ऊंट की ज्यादा उपयोगिता होती है। तो मुख्य तौर पर अगर आप देखते हैं तो इन लोगों के पास क्या होता है बच्चों, आपके सामने राइका समुदाय के चरवाहे बैठे हैं और इनके पास इनके ऊंट मौजूद हैं। तो ये ऊंट को पालते हैं मुख्य तौर पर और क्या करते हैं बच्चों, ये पानी की तलाश में क्या करते हैं, ट्रैवल भी करते रहते हैं क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, इसी वजह से ये पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। अक्टूबर के महीने में क्या होता है बच्चों, चारे और पानी की तलाश में ये बाहर की तरफ निकलते हैं, वरना मुख्य तौर पर ये इन्हीं चार राज्य बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं। लेकिन अक्टूबर का महीना आते आते ये इन राज्यों से दूसरे इन शहरों से दूसरे शहरों की तरफ चलते हैं। राजस्थान के अंदर ही रहते हैं लेकिन शहर से शहर घूमते रहते हैं। इनका नाम क्या है, इनको राइका कहा जाता है। और क्या है बच्चों, इनको क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का मारू, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊंट पालने पर यकीन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊंट ही पालते हैं, इनका जो मुख्य जानवर है पालने का वो तो ऊंट है, अपितु इसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भेड़ बकरियों को भी पालते हैं और उससे दूध, ऊन की प्राप्ति करते हैं। तो ये तो कौन से रहे हमारे राइका समुदाय जो पाए जाते हैं मुख्य तौर पर राजस्थान में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में। और इनके पास ऊंट होता है और उसको ये क्या करते हैं बच्चों, उसकी खरीद फरोख्त करते हैं और उसके ही साथ क्या करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं। इनके पास भेड़ बकरी भी होती है। ये पानी की तलाश में अक्टूबर के महीने में राजस्थान के और शहरों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, ये तो हमारी आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जो आप सभी के सामने शेयर किए गए। अब आप सभी बच्चे हो जाइए तैयार क्योंकि अब हम लोग बढ़ रहे हैं 1 मिनट रिवीजन की ओर। आप सभी के सामने क्या होगा बच्चों, हम लोग आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने पढ़ा है एक एक कर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा, हमने पठार और रेगिस्तान इनके चरवाहों के बारे में क्या करा बच्चों, डिस्कस किया। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले धनगर, ठीक है, इस समुदाय के बारे में पढ़ा जो भारत के अंदर कहां पाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इनके पास क्या होते हैं बच्चों, इनके पास भेड़ होती हैं और बकरियां होती हैं, ये इनकी मवेशी होते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों, ये कुत्तों को भी अपने साथ लेके चलते हैं, आपने देखा था, है ना। ये क्या करते हैं बच्चों, ये मुख्य तौर पर मध्य महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और जब क्या होता है बच्चों, मॉनसून समाप्त होने लगता है यानी कि बारिश समाप्त हो जाती है तो ये कहां पहुंच जाते हैं, ये कोंकण क्षेत्र में पहुंचते हैं, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में
पहुंचते हैं और वहां पश्चिम भाग में पहुंचते हैं, माफ कीजिएगा। और पश्चिम भाग में पहुंचकर ये लोग क्या करते हैं बच्चों, ये कोंकण क्षेत्र में पहुंचकर क्या करते हैं, वहां पर जो किसान होते हैं उन क्षेत्रों में जाते हैं। वहां के किसानों ने चावल की खेती करी होती है, चावल कट चुका होता है, अक्टूबर का महीना होता है, और उस समय पर क्या होता है, चावल के कटने के बाद चावल की खरपतवार ठूटे वहां पर होती हैं। इनके जानवर वहां जाते हैं और उन ठूटों को खा लेते हैं, और उससे क्या हो जाता है बच्चों, कोंकण के जो किसान थे उनको बहुत फायदा होता है। और उसी के साथ जब इनके जो जानवर होते हैं वहां पर गोबर कर देते हैं तो उससे खेतों के अंदर अच्छी खाद भी उन्हें मिल जाती है। किसान और ये जो हमारे धनगर क्या थे बच्चों, समुदाय के चरवाहे थे, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यापार भी करते हैं, एक दूसरे से चावल खरीदते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र विशेष से ये आते हैं मध्य महाराष्ट्र से, वहां पर पठारी भाग से, वहां पर चावल की उतनी ज्यादा पैदावार नहीं होती है। अब क्या देखते हैं, इसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने क्या देखा था, भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य क्या है बच्चों, पठार के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के बारे में, और हमने क्या देखा था बच्चों, कर्नाटक के राज्य में। इन दो राज्यों के भी हमने क्या देखा था, चरवाहों के बारे में पढ़ा था, गुल्ला और क्या था बच्चों, कुर्बा कुर्मा। इनके जो आपके चरवाहे समुदाय थे, इनके पास भी क्या होते हैं, अपने मवेशी होते हैं, और ये भी क्या करते हैं बच्चों, जानवरों की खरीद फरोख्त करते हैं। ये दक्षिण भारत में मुख्य तौर पर पाए जाने वाले आपके क्या रहे, चरवाहा समुदाय रहे। इसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने बंजारा समुदाय के बारे में पढ़ा। बंजारा समुदाय भी आपको कहां मिलता है, ये भारत में यूपी में, इसी के साथ राजस्थान में भी, ग्रामीण राजस्थान में आपको ये लोग मिलते हैं। इनकी एक अपनी वेशभूषा होती है। ये अपने जानवरों को क्या करते हैं बच्चों, अपने मवेशियों को पालते हैं और मवेशियों को क्या कर देते हैं, किसानों को बेचकर उनसे क्या करते हैं, पैसे का अर्जन करते हैं, और ये व्यापार भी करते हैं, मुख्य तौर पर व्यापार भी करते हैं। ठीक, आपके धनगर जो क्या थे बच्चों, चरवाहे थे, ये मुख्य तौर पर कंबल भी बेचते हैं और क्या करते हैं बच्चों, बाजरे की खेती भी करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। वहीं यही चीज क्या की जाती है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो आपके चरवाहे हैं वो भी करते हैं, और ये जंगलों के आसपास रहते हैं। और अभी अभी आखिर में आप लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने रेगिस्तान यानी कि भारत के अंदर राजस्थान के जो हमारे चरवाहे हैं उनका अध्ययन किया। इन्हें राइका कहा जाता है। ये भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है बच्चों, मरुस्थल होता है। मरुस्थल का मतलब जहां पर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान होता है। और रेगिस्तान में कौन सा जानवर मुख्य होता है, ऊंट होता है। तो इनका जो मुख्य जानवर है वो ऊंट होता है, और ये पानी की तलाश में क्या करते हैं, अक्टूबर का महीना